हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीप वर्क किताब के बारे में, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क हर दिन खुद को कैसे बेहतर बनाते हैं, या फिर विराट कोहली कैसे अपनी परफॉर्मेंस को लगातार अगले लेवल पर ले जाते हैं? एलन मस्क हर दिन कुछ नया सीखते हैं और खुद को 1% बेहतर बनाते हैं, जिससे वो दुनिया के सबसे इनोवेटिव बिजनेसमैन बने। वहीं विराट कोहली सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर नहीं, बल्कि हर दिन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स के जरिए दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक बने। अगर आप भी अपनी लाइफ में हर दिन 1% सुधार करना शुरू कर दें, तो सोचिए 1 साल बाद आप कहां होंगे। आज हम जानेंगे 1% रूल्स का जादू, जिससे आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब भी आप पढ़ाई या कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, तभी आपका ध्यान भटक जाता है? कभी फोन चेक करने का मन करता है, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं और देखते ही देखते घंटों बर्बाद हो जाते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अमन एक कॉलेज स्टूडेंट था, जिसकी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा था। क्लास खत्म होते ही वो अपने फोन में बिजी हो जाता, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, कभी व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैट करता, तो कभी नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखने लग जाता। उसे लगता था कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन देख रहा है, लेकिन जब ध्यान जाता तो पता चलता कि पूरा 1 घंटा निकल चुका है। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता, उसके दिमाग में अचानक हजारों ख्याल आने लगते। उसे कभी याद आता कि उसने किसी दोस्त को रिप्लाई नहीं दिया, तो कभी मन करता कि एक छोटा सा YouTube वीडियो देख ले। बस 2 मिनट सोचकर वो वीडियो प्ले कर देता और फिर एक के बाद एक वीडियो देखकर घंटों बर्बाद कर देता। जब रात को सोने जाता तो उसे गिल्टी फील होता, मैं दिन भर क्या करता रहा, मेरी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। उसके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वे थोड़े समय में भी अच्छे मार्क्स ले आते थे, लेकिन अमन पूरा दिन पढ़ाई करके भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता, ये सवाल उसे हर दिन परेशान करता था। एक दिन कॉलेज में उसकी क्लास खत्म होने के बाद वो बहुत टेंशन में बैठा था। उसके प्रोफेसर ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ अमन, कुछ सोच रहे हो? अमन ने कहा, सर, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। जब पढ़ने बैठता हूं तो दिमाग इधर उधर भागता है। कभी फोन उठाने का मन करता है, कभी लगता है कि थोड़ा आराम कर लूं। मेरी पढ़ाई का कोई सही रूटीन नहीं बन पा रहा। प्रोफेसर मुस्कुराए और उन्होंने अपनी टेबल से एक किताब उठाकर अमन को दी। ये किताब पढ़ो, डीप वर्क। ये तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी का हल दे सकती है। अमन ने किताब ली और घर जाकर उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही तरीके से फोकस करना जरूरी है। एक आम परेशानी, अमन को यह समझ आया कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि दुनिया में बहुत से लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। आजकल फोन और इंटरनेट की वजह से हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट डीपली इज बिकमिंग रेयर, बट इट इज मोर वैल्यूएबल देन एवर। गहरे ध्यान से काम करने की क्षमता आजकल बहुत कम लोगों में है, लेकिन इसकी वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा है। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी काम को करने बैठते हैं, तभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, या अचानक हमारा ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो हमें लगता है कि हमने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। अमन को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जैसे कि बिल गेट्स, एलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहरे ध्यान में बिताते हैं।
Your ability to do deep work is what will set you apart from the crowd. गहरे ध्यान से काम करने की आपकी क्षमता ही आपको सबसे अलग बनाएगी। अमन ने ठान लिया कि वो अपनी आदतें बदलेगा। उसने सबसे पहले एक छोटा सा बदलाव किया। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता तो अपना फोन साइलेंट करके दूर रख देता। पहले कुछ दिनों तक उसे बहुत बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। उसने ये भी सीखा कि हर दिन कुछ घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद उसने नोटिस किया कि अब वो ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो गया है। उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी लाइफ कंट्रोल में लगने लगी। अगर आप भी अमन की तरह इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये सीखें कि गहरे ध्यान से काम करना आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, सरफेस वर्क से दूर रहो और गहराई में जाओ। डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। डीप वर्क वो क्षमता है जिसमें आप बिना किसी रुकावट के मुश्किल टास्क पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अमन को हमेशा लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता तो ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं होते। वो दिन भर पढ़ाई तो करता था, लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करता। कभी दोस्तों से बात करने चला जाता तो कभी यूट्यूब पर कुछ देखने लगता। उसे लगता था कि वो बिजी है, लेकिन असल में वो सिर्फ शैलो वर्क कर रहा था जिसका कोई गहरा असर नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल, आजकल कई लोग सोचते हैं कि वे बहुत बिजी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका दिन छोटे छोटे कामों में ही निकल जाता है। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया देखना, व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैट करना, मीटिंग्स में समय गंवाना। लेकिन जब कोई गहरे ध्यान से काम करने वाले व्यक्ति से उनकी तुलना करते हैं तो समझ आता है कि असली ग्रोथ उन्हीं की होती है जो बिना किसी रुकावट के फोकस के साथ काम करते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक है रोहन और दूसरा अमन। रोहन हर दिन 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करता है। वो अपने फोन को साइलेंट रखता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है और पूरी एकाग्रता से पढ़ता है। अमन भी पढ़ाई करता है, लेकिन हर 15 मिनट में ब्रेक लेता है। कभी इंस्टाग्राम चेक करता है, कभी किसी दोस्त से फोन पर बात करने लगता है। अब सोचिए, जब एग्जाम आएंगे तो कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल सही, रोहन, क्योंकि उसने गहराई से पढ़ाई की थी। यही फर्क है डीप वर्क और शैलो वर्क में। आपके लिए सीख, अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करें। फोन को साइलेंट करें या उसे दूसरे कमरे में रख दें। सोशल मीडिया को लिमिट करें ताकि आपका ध्यान न भटके। एक समय में एक ही काम करें और पूरी फोकस के साथ उसे खत्म करें। What you focus on expands। आपका ध्यान जिस चीज पर होगा वही चीज बढ़ेगी। जब आप गहरे ध्यान से पढ़ाई या काम करेंगे तो आपका दिमाग भी तेज चलेगा, चीजें जल्दी समझ में आएंगी और आपका आउटपुट भी बेहतरीन होगा। ये आदत न सिर्फ आपकी पढ़ाई में बल्कि करियर और लाइफ में भी बहुत मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो। What we choose to focus on and what we choose to ignore plays in defining the quality of our life। हम किस चीज पर ध्यान देते हैं और किसे इग्नोर करते हैं, यही हमारी जिंदगी की गुणवत्ता तय करता है। अमन की सबसे बड़ी परेशानी थी फोन और सोशल मीडिया। जैसे ही वो पढ़ाई करने बैठता उसे लगता कि कोई नोटिफिकेशन आया होगा। बस 2 मिनट देखता हूं, ये सोचकर वो मोबाइल उठाता और फिर आधे घंटे तक स्क्रॉल करता रहता।
कई बार तो ऐसा होता कि वो पढ़ाई करने बैठता ही नहीं, क्योंकि उसे पहले ही लग जाता कि अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात कर लूंगा। लेकिन ये थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाती उसे खुद भी नहीं पता चलता। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी जरूरी काम को करने बैठते हैं तभी कोई ना कोई चीज हमारा ध्यान भटकाने आ जाती है। जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं, फोन की घंटी बजने लगती है, किसी दोस्त का मैसेज आ जाता है और आप उसे सिर्फ सीन करने के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन फिर 10 से 15 मिनट तक चैटिंग में लग जाते हैं। कोई नया वीडियो नोटिफिकेशन आ जाता है और आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देख लेते हैं, लेकिन फिर वो 5 मिनट से 30 मिनट बन जाता है। आपको अचानक याद आता है कि कुछ और जरूरी करना था, असाइनमेंट कंप्लीट करना, कोई किताब निकालना या फिर कोई कोर्स कंप्लीट करना। यही सब चीजें डिस्ट्रैक्शन कहलाती है, जो हमें हमारे असली काम से दूर कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? आपके लिए सीख। अगर आप सच में फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे माहौल बनाना होगा जिसमें आपका ध्यान आसानी से न भटके। 1. नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। जब भी पढ़ाई करें या कोई जरूरी काम करें तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग बार बार फोन देखने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। 2. सोशल मीडिया का समय तय करें। अगर आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो उसका एक फिक्स टाइम रखें, जैसे कि दिन में सिर्फ 30 मिनट, और वो भी किसी ब्रेक के दौरान। इस तरह आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने जरूरी काम कर सकते हैं। 3. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। इस टेक्निक में आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के गहराई से पढ़ाई या काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे आपका दिमाग थकता नहीं और आपका ध्यान भी बना रहता है। 4. डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी जरूरी काम में लगे हों तो अपने फोन पर DND, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें, जिससे कोई अनावश्यक नोटिफिकेशन ना आए। 5. सही माहौल बनाएं। अगर आप पढ़ाई या काम कर रहे हैं तो ऐसे कमरे में बैठें जहां कम से कम शोर हो और अपनी टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखें जो जरूरी है। इससे आपका ध्यान कम भटकेगा और आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। योर फोकस डिटर्मिन्स योर रियलिटी। आपका फोकस ही आपकी हकीकत बनाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और आपका फोकस भी तेज हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 3रा सबक, गहरे ध्यान की प्रैक्टिस करो। फोकस इज अ मसल दैट नीड्स टू बी ट्रेन्ड। ध्यान केंद्रित करना भी एक मसल की तरह है जिसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अमन को हमेशा लगता था कि कुछ लोग नेचुरली ज्यादा फोकस्ड होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन जब उसने डीप वर्क किताब पढ़ी तो उसे समझ आया कि फोकस कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही फोकस बढ़ाने के लिए हर दिन गहरे ध्यान की प्रैक्टिस करनी होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई पहली बार जिम जाए और सीधा 50 किलो वजन उठाने की कोशिश करे तो क्या होगा? या तो वो चोटिल हो जाएगा या फिर थककर हार मान लेगा। सही तरीका यह है कि पहले हल्के वजन से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं। यही नियम फोकस पर भी लागू होता है। अगर आप एकदम से 3 घंटे बिना किसी ध्यान भटकाए पढ़ने या काम करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। कुछ देर में ही आपका मन इधर उधर भागने लगेगा। आप बार बार फोन चेक करेंगे या बोरियत महसूस करेंगे।
लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट गहरे ध्यान के साथ पढ़ाई करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं, तो कुछ हफ्तों में आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। एक स्टूडेंट जो 10 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता, वो रोज 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाकर कुछ हफ्तों में 1 से 2 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ सकता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑफिस में हर 10 मिनट में ईमेल चेक करता है, अगर वो 25 मिनट लगातार एक टास्क पर काम करे और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। आपके लिए सीख, अगर आप फोकस को एक मजबूत आदत बनाना चाहते हैं, तो इन 5 तरीकों को आजमाएं। 1. फोकस ट्रेनिंग की शुरुआत करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना किसी रुकावट के पढ़ाई या काम करने की आदत डालें। जब आप ये कर लें, तो समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। 2. बैच वर्किंग को अपनाएं। हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उसे एक तय समय के लिए करें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। जो भी करें उसे पूरा ध्यान लगाकर करें, फिर ब्रेक लेकर रिलैक्स करें। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। जब भी आप किसी जरूरी टास्क पर काम करें, फोन साइलेंट कर दें या दूसरे कमरे में रख दें। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। सोशल मीडिया को बंद करें। ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ करें। शांत माहौल में बैठे। अगर आपका कमरा शोर शराबे वाला है, तो ईयर प्लग या हल्का म्यूजिक लगाएं। 4. फ्लो स्टेट में आने की कोशिश करें। द बेस्ट मोमेंट्स इन लाइफ आर व्हेन यू आर फुली इमर्स्ड इन व्हाट यू आर डूइंग। जिंदगी के सबसे अच्छे पल वे होते हैं जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो टाइम बहुत जल्दी बीतता है और आप बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, अपने टास्क को दिलचस्प बनाएं। छोटे छोटे चैलेंज सेट करें। काम को खेल की तरह लें और खुद को पुरस्कृत करें। 5. रूटीन बनाएं और उस पर टिके रहें। We do not rise to the level of our goals. We fall to the level of our systems. हम अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए एक अच्छा रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। हर दिन एक ही समय पर गहरे ध्यान के साथ काम करें। अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करें कि फोकस करना आपकी आदत बन जाए। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो कुछ हफ्तों में आपको लगेगा कि आपकी फोकस करने की ताकत बढ़ गई है। फिर आप बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक गहरे ध्यान में रहकर काम कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। 4था सबक, डिजिटल डिटॉक्स करो। द की टू अ प्रोडक्टिव लाइफ इज टू रिड्यूस डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। एक प्रोडक्टिव लाइफ का राज है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करना। आजकल हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फोन, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने बीतता है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर वीडियो देखना और रात को नेटफ्लिक्स देखकर सोना, ये सब हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई है। अमन को समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन स्क्रीन टाइम थी। जब उसने अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक किया, तो वो 6 घंटे से ज्यादा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो इन 6 घंटों का सही इस्तेमाल करे, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। एग्जाम्पल, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके पास पढ़ाई या स्किल सीखने का टाइम नहीं है, लेकिन जब वे अपना स्क्रीन टाइम देखते हैं, तो पता चलता है कि वे हर दिन 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे भी डिजिटल डिटॉक्स करें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, अगर आप 1 घंटे में एक बुक के 20 से 30 पेज पढ़ सकते हैं, तो महीने भर में 2 से 3 किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाएं, तो 6 महीने में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप ये 1 घंटा एक्सरसाइज या मेडिटेशन में लगाएं, तो आपकी सेहत और मेंटल हेल्थ
दोनों बेहतर हो सकती है। आपके लिए सीख, अगर आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो इन 5 आसान तरीकों को फॉलो करें। 1. नो फोन जोन बनाएं। जब भी आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, पढ़ाई, वर्कआउट या ऑफिस का काम, उस समय फोन को अपने आसपास न रखें। फोन को साइलेंट मोड पर डालें। नोटिफिकेशन बंद करें ताकि फालतू के मैसेज और कॉल से ध्यान न भटके। एक डेडिकेटेड स्टडी या वर्क स्पेस बनाएं जहां कोई स्क्रीन ना हो। 2. सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें। सोशल मीडिया हमें बहुत तेजी से एडिक्ट कर देता है। बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चेक करता हूं सोचकर हम उसमें आधे घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट सेट करें। नो सोशल मीडिया बिफोर 10 AM रूल अपनाएं। हर हफ्ते एक दिन सोशल मीडिया फ्री डे रखें। 3. रियल वर्ल्ड से जुड़े। द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैपन आउटसाइड द स्क्रीन। जिंदगी के सबसे अच्छे पल स्क्रीन के बाहर होते हैं। हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे बिना फोन, बिना टीवी और बिना इंटरनेट के बिताने की कोशिश करें। इसके लिए आप वॉक पर जाएं और नेचर से जुड़े। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। किताबें पढ़ें और कुछ नया सीखें। मेडिटेशन करें ताकि दिमाग शांत और फोकस्ड बना रहे। 4. बेवजह स्क्रीन देखने की आदत से बचें। कई बार हमें कोई खास काम नहीं होता, फिर भी हम फोन उठा लेते हैं। इसलिए जब भी आपको स्क्रीन देखने का मन करे, खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो फोन को नीचे रखें और किसी रियल एक्टिविटी में बिजी हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना रहने की आदत डालें। 5. डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज लें। ट्राई 24 अ डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज एंड सी हाउ रिफ्रेश्ड यू फील। 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज आजमाएं और देखें कि आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं। रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन बंद कर दें। एक डिजिटल फ्री जोन बनाएं जहां कोई स्क्रीन ना हो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कम करके आप अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस, ज्यादा सीखने और ज्यादा ग्रो करने का मौका पा सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे बदलाव करें और डिजिटल डिटॉक्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा खुश और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 5वां सबक, सही आदतें बनाओ और उन्हें मजबूत करो। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। हम वही बनते हैं जो बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक आदत है। अमन ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में कई गलत आदतें थी। वो सुबह देर तक सोता, फोन पर बहुत समय बर्बाद करता, एक्सरसाइज नहीं करता और काम को टालता रहता था। लेकिन जब उसने सक्सेसफुल लोगों की लाइफस्टाइल को स्टडी किया तो उसे समझ आया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी अच्छी आदतें थी। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हर दिन 10 पेज एक अच्छी किताब के पढ़ता है तो वो 1 साल में 10 से 15 किताबें खत्म कर सकता है। अगर कोई हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करता है तो कुछ महीनों में उसका शरीर फिट हो सकता है। अगर कोई हर दिन 1 घंटे किसी नई स्किल पर काम करता है तो वो 6 महीने में उस स्किल में मास्टर बन सकता है। आपके लिए सीख, अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सही आदतों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। इसके लिए आप आगे बताए गए 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 1. छोटी शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल। अगर आप अचानक अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करेंगे तो यह मुश्किल होगा। शुरुआत में छोटी छोटी आदतें अपनाएं। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश ना करें। पहले 15 मिनट पहले उठना शुरू करें।
फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट वर्कआउट करें, फिर समय बढ़ाएं। 2. ट्रिगर सेट करें। यूज ट्रिगर्स टू बिल्ड हैबिट्स। एवरी हैबिट नीड्स अ ट्रिगर। हर आदत के लिए एक ट्रिगर जरूरी होता है। अगर आप हर दिन किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बेड के पास रखें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को अलार्म अपने बेड से दूर रखें ताकि आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट शूज कमरे में ऐसी जगह रखें जहां वे आपको दिखें। 3. बुरी आदतों को हटाएं। रिमूव बैड हैबिट्स। योर हैबिट्स शेप योर फ्यूचर। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती है। अगर आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करें। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो रात को देर तक स्क्रीन देखने की आदत छोड़ें। अगर आप मीठा या जंक फूड कम करना चाहते हैं तो घर में हेल्दी स्नैक्स रखें। 4. खुद को पुरस्कृत करें। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर गुड हैबिट्स। व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। जिसे इनाम मिलता है वह दोबारा किया जाता है। जब भी आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। अगर आप 7 दिन लगातार सुबह जल्दी उठते हैं तो अपने लिए कुछ अच्छा प्लान करें, जैसे पसंदीदा किताब खरीदना या मूवी देखना। इससे आपका दिमाग उन अच्छी आदतों को दोहराने के लिए प्रेरित होगा। 5. धैर्य रखें और बनाए रखें। बी पेशेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट। सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। सफलता जोर लगाने से नहीं बल्कि लगातार लगे रहने से मिलती है। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। कोई भी अच्छी आदत बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं और इसे मजबूत करने में 66 दिन लगते हैं। इसलिए धैर्य रखें और लगे रहें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अच्छी आदतें बनाएं और बुरी आदतों को हटाएं। छोटे छोटे बदलाव करें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें और कुछ महीनों में आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव देखेंगे। 6ठा सबक, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। 1% रूल अपनाओ। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से लंबे समय में शानदार नतीजे मिलते हैं। अमन को अक्सर लगता था कि वो बड़ी सफलता तभी हासिल कर सकता है जब वो कोई बड़ा कदम उठाए, लेकिन जब उसने सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि असली जादू हर दिन 1% बेहतर बनने में है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे पैसा बैंक में जमा करने से ब्याज के साथ बढ़ता है, वैसे ही छोटे सुधार आपकी स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखते हैं तो 1 साल में 3650 शब्द सीख सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ते हैं तो साल भर में 10 से 12 किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप हर दिन 1% ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो 6 महीने में आपकी फिटनेस लेवल बहुत ऊपर जा सकती है। अब सोचिए, अगर आप कुछ भी करने के लिए हर दिन 1% ज्यादा मेहनत करें तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? आपके लिए सीख, अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो बड़े बदलाव अपने आप होने लगेंगे। इसके लिए आप ये 5 आसान तरीके अपना सकते हैं। 1. कैज़ेन तरीका अपनाएं। छोटे सुधार करें। कैज़ेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करना। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की बजाय हर दिन 10 मिनट पहले उठें
अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो एकदम से जिम ज्वाइन करने की बजाय पहले हर दिन 10 मिनट वॉक करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। 2 मिनट रूल अपनाएं। आदतों की शुरुआत आसान बनाएं। If something takes less than 2 minutes, do it immediately. अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। अगर आप लिखने की आदत बनाना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 2 मिनट लिखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। 3, हैबिट स्टैकिंग करें। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ें। द बेस्ट वे टू बिल्ड अ न्यू हैबिट इज टू टाई इट टू एन एग्जिस्टिंग हैबिट। नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ देना। अगर आप हर दिन पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसे चाय पीने या खाने के बाद करने की आदत बनाएं। अगर आप हर दिन मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसे नहाने के बाद करने की आदत बनाएं। अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सोने से पहले फोन को दूर रखने की आदत बनाएं। 4, डोंट ब्रेक द चेन। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि लगातार लगे रहने से मिलती है। एक कैलेंडर या नोटबुक लें और हर दिन छोटे छोटे सुधारों को ट्रैक करें। अगर आपने किसी आदत को लगातार 5 दिन तक किया तो इसे मिस न करें। धीरे धीरे यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। 5, धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म सोचें। पेशेंस, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ मंथ एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ ईयर। लोग एक महीने में जो कर सकते हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, लेकिन एक साल में जो कर सकते हैं उसे कम आंकते हैं। अगर आपने एक हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा तो परेशान न हो। छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे बड़े नतीजे देते हैं। सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि असली ग्रोथ धीरे धीरे होती है। अगर आप अपनी लाइफ में हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप खुद को एक अलग इंसान के रूप में देखेंगे। याद रखें, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन के छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। इसलिए छोटे कदम उठाते रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी डीप वर्क की ताकत को समझ सकें। और ऐसी ही शानदार बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।